हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोग पता है, पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जीडीएस 8th पे कमीशन के लिए जितना जद्दोजहद कर रहा था, सबको मंजूरी मिल चुकी है। वो खुशखबरी आ चुकी है जीडी डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का फिक्स हो चुका है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना रहने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि आपके अंदर एक खुशी की उल्लास भर देने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाले। प्लीज़ एंड तक वीडियो वो ज़रूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलिए वीडियो के टॉपिक को बताएंगे। जैसे कि आपको बता देता हूँ, ये 8th पे को को मंजूरी मिलने की बात है। ठीक है, 8वें वेतन को मंजूरी मिलने वाली बात है। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर आखिर कितना रहेगा, तो ये हो चुका है 2.6 और 2.86 के बीच में रहने वाला है आपका फिटमेंट फैक्टर। देन अगर हम बात करें कितना होगा, अब वेतन वेतन कितनी रहने वाली है, इतना बढ़ने के बाद आपका वेतन कितना बढ़ेगा, जीडी डिपार्टमेंट में बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक की सैलरी आखिर कितनी रहने वाली है, सारी बात बताएंगे। एंड तक वीडियो को जरूर देना, क्योंकि सरकार ने मंजूरी इस चीज़ को दे चुकी है। आखिर ये क्या रहने वाला है, क्या लेटर आया है, क्या नोटिस आया है, चलिए आपको उस नोटिस को ऊपर लेके चलते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। जैसे कि आपको यहाँ पर स्टार्ट दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ये एक ट्वीट जारी हुआ है इंडियन टेक ऑफ एंड इंफ्रा के द्वारा, जिसके अंदर है द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट द 8th पे कमीशन विल कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 टू 26। यानी जैसे सबको पता है कि 8th पे कमीशन की मंजूरी लागू कब होगा, 1 जनवरी 2026 में लागू होगा। ठीक है, सबको पता है, अनाउंस कर दिया उसने, मंजूरी मिलने के बाद अनाउंस हो गया, तो उसी दिन अनाउंस हो गया था 1 जनवरी को 2026 के वक्त ये स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। देन उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद ये कहा है कि for the 8th pay commission, a fitment factor between 2.6 and 2.85 is speculated potentially increasing salary by 25 to 30% and pensions properly and shared। नीता शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टीम लीजा डिजिटल। यानी क्या कहा गया है यहाँ पर, आपकी 25 से 30% आपकी सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसके साथ में आपको पेंशन्स भी बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 25 से 30% तक आपकी पेंशन को भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा, सबके लिए खुशी का एक टाइम आ चुका है। यहाँ पर आपको सैलरी बताएंगे आखिर इसके 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर, द बेसिक्स मिनिमम इज एक्सपेक्टेड डेट टू रेज बियॉन्ड रुपीज़ एट 14,000 अलॉन्ग विद द पार्स अलाउंसेज एंड परफॉर्मेंस पे। यानी एक्सपेक्टेड किया गया है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सैलरी रहेगी वो आपकी 40,000 के अलोंग से रहेगी, और उसी के हिसाब से आपका पेंशन को भी दिखाया जाएगा। अब बात करेंगे आखिर ये तो सभी के लिए लागू हुआ है ना भाई, सभी डिपार्टमेंट के लिए एक नज़रिया से है। क्या जीडीएस की भी 40,000 तक जाएगी, क्या 14,000 तक, जो 40,000 जो दिखा रहा है, क्या ये भी जीडीएस की सैलरी इतनी जाने वाली है? जीडीएस बीपीएम एबीपीएम में डाक सेवक में किसी की भी इतनी सैलरी जाएगी कि नहीं जाएगी, चलिए वो भी आपको बताएंगे इसी फिटमेंट फैक्टर के थ्रू। ठीक है, एड तक वीडियो जरूर वॉच करना भाई। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे को पता है, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए 8th पे कमीशन हो या जीडीएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले सबसे तेज़ सटीकता से और प्रूफ के साथ आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, सुझाव आपके मांगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि आखिर जो आपकी जीडीएस की जो 8th पे कमीशन है, आने के बाद बीपीएम की सैलरी आखिर कितनी हो जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जैसे कि 12,000 आपकी बेसिक सी है, टीआरसी जो आपका है, टीआरसी जो हम बोलते हैं, वो आपकी कितनी चल रही है, 12,000 चल रही है। फिटमेंट फैक्टर आ रहा है 2.6, तो 2.6 के साथ इंटू करेंगे तो 31,200 तक आपकी सैलरी चली जाएगी। देन उससे बड़ी बात सोचोगे, डीए अभी 53 चल रहा है, 56 चल रहा है, जुड़ जाए, नहीं, डीए उस टाइम शून्य हो जाएगा। जैसे ही पे जो नया कमीशन आता है, उस टाइम आपका डीए जीरो हो जाता है। तो ये आपकी सैलरी है, हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.6 रहता है तो, 2.6 रहता है तो। अदरवाइज़ अगर बात करें डीए तो जीरो हो जाएगा, ये तो फिक्स है। अब बात करें जो जो सेकंड जो टीआरसी जो आया है 2.85, आखिर वो 34,200 है जाएगा। यानी 12,000 को अगर इंटू करेंगे 2.85 से, तो आपका 34,200 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी, और डी आपकी हो जाएगी जीरो, यानी नील बट्टा सन्नाटा। तो ये सीन हो जाएगा। तो डी क्यों हो रहा है जीरो, आपको बता दिया है। जैसे ही मैं दोबारा समझा देता हूँ, जीरो होने की वजह यही होती है कि डीए का मतलब ही होता है डेनर्स अलाउंसेस, जो अदर जो अलाउंस होते हैं, जो महंगाई भत्ता के रूप में जो दी जाती है, वो चीज़ होता है ये। ठीक है, महंगाई भत्ते को ही सुधार करने के लिए कमीशन को लाया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। एक तरह से आप मान लीजिए कि कमीशन आने से पहले ही आपको छोटा कमीशन मिलता रहता है। ठीक है, उसी को डीए बोलते हैं, डेनर्स अलाउंसेस उसको ये कहते हैं। तो डीए जब आपको बड़ा आ जाता है तो छोटा हट जाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, तो जब छोटे छोटे
पॉइंट्स में मिल रहे थे, अब इकट्ठे जब आ रहा है तो ये शून्य हो जाएगा, यही वजह है आपका शून्य होने का। अदरवाइज़ ये भी अगर हो जाता तो आप एक चीज़ और सोच लीजिए, सरकार को कितना घाटा होता अगर ये 56% अभी चल रहा है, ये तो फिर 100% तक भी चला जाता एक दिन अगर ये जीरो ना होता तो। समझ रहे हो बात को ना, यही वजह है। तो वहीं पर वो बात होगी, यहाँ पर होगी 10,000 सैलरी और टीआरसी होगी, 2.85 का फिटमेंट फैक्टर होगा, देन आपकी होगी 28.5 रुपये, और यहाँ पर डी हो जाएगा जीरो। आप इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सैलरी आपको बता रहा हूँ इसके अंदर अदर अलाउंसेस अलग है, डिडक्शन भी अलग है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर ऑफिस मेंटेनेंस होता है, ऑफिस मेंटेनेंस होता है जिसका चार्ज आपको 250 से 500 के समथिंग मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर 250 या 250 ही जोड़ते हैं हर बार, और इसके अंदर डिडक्शन भी होता है, अगर पीएलआई ले रखी है तो वो भी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर और आपका 150 तो आपका जाएगा ईजीडीएस के रूप में, और 30 रुपये आपका जाएगा, 130 रुपये आप मान लीजिए, 130 रुपये आपका कम चला जाता है यूनियन के नाम पे, ठीक है। और उसके बाद आपका डिडक्शन भी होता है कुछ, तो आप मान सकते हैं कि आपकी सैलरी इतनी है। इसके अंदर डी अदर अलाउंसेस को हटा रहा हूँ, इसमें भी आपको एबीपीएम में भी मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है आपको, स्टेशनरी अलाउंस मिलता है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के बाद सैलरी बोला है इतना, अगर वो सब जोड़ देंगे तो आप सैलरी अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे पेंशन के रूप में, आखिर पेंशन को भी इंक्रीज़ किया जा रहा है ना भाई, यहाँ पर साफ लिखा गया है कि 25 से 30% एंड पेंशन प्रोफेश ठीक है, पेंशन को भी यहाँ पर प्रोफेशनली इसको बढ़ाया जाएगा, पेंशन को भी 25 से 30% बढ़ाया जाएगा। सीधी बात है, पेंशन कितना आ रहा है, जो भी पहले आ रहा था उसको मैं 25 से 30% उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू कर लीजिए अपने हर एक डिपार्टमेंट के रूप में। हालांकि जीडीएस में पेंशन आता नहीं तो इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेट किया नहीं है, अदरवाइज़ अगर किसी और डिपार्टमेंट का कोई देख रहा है या वो अदर डिपार्टमेंट में जाना था पेंशन के हिसाब से, तो आप सोच लीजिए अगर पेंशन किसी को 9,000 मिल रही है तो उसको 20 से 30% आप उसको इंटू कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना परसेंट आपकी बढ़ोतरी होगी, कितनी आपकी सैलरी उसके बाद हो जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं, कैसी लगी वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, हालांकि आपको समझ आ गया होगा, प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। भाई देखो, जो जो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी कमेंट में आके ये कहता है ना फेक न्यूज़ है, तो भाई साहब आप मेरे को वजह बताया करो, रीज़न बताया करो क्यों आप उस चीज़ को फेक बोल रहे हो, क्योंकि आपको ऑफिशियल लेटर के साथ, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, आपको दिखाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की नज़र में फेक है। तो भाई साहब मेरे को आप बता दो आखिर आपकी नज़र में रियल है क्या, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखा करो, फिर उसके बाद आप कोई कमेंट किया करो, ठीक है। अदरवाइज जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई साहब थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब करना ना भूला, अगर नए हो चैनल पे तो, पुराने हो तो फिर लाइक और कमेंट करना तो भूलना ही मत, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके लिए ही नहीं बल्कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, नई इन्फॉर्मेशन, शायद जो भी नई नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले आपको देने की काम किया जाएगा। बाय बाय।